हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल्स ए एंड द के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूज ऑफ ए एंड द, ठीक है, यहाँ पे हमें ए एंड द फिल करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इट इज ब्लैंक स्पेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब बच्चों सबसे पहले आप इस वर्ड को सही तरीके से रीड कीजिए और इसको लिखकर भी देख लीजिए। तो बच्चों इसको पढ़ा जाता है यूनिट। क्या पढ़ा जाता है? यूनिट, जो कि हमें या का साउंड दे रहा है और यह एक कंसोनेंट साउंड है। तो यानी कि यूनिट वर्ड से हमें कंसोनेंट साउंड मिल रहा है जो कि या का मिल रहा है। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड कंसोनेंट है तो उसके बिफोर हम आर्टिकल ए लगाते हैं। वाउल साउंड के बिफोर आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। तो यूनिट या का साउंड है तो हमारा जो राइट आंसर होगा ए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपको समझ आ गया होगा, राइट आंसर हमारा ए है, अ यूनिट होगा। चलिए मूव करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ ब्लैंक स्पेस मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स आई हैव एवर रीड। ऑप्शन हमारे सामने वही ए एंड द और नो आर्टिकल का भी है। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स आपके लिए हैं जिनमें नो आर्टिकल आएगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है ये यहाँ पे आएगा द, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? मोर, मोस्ट। तो यहाँ पे मोस्ट के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है। वन ऑफ द के बाद मतलब वन ऑफ के बाद आपको द का यूज करना है, बिकॉज ये सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई विल फिनिश माई वर्क इन ईयर। गेस कीजिएगा राइट आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है ये यहाँ पे ए आएगा, अ ईयर। इसको देखो एक्चुअल में ईयर पढ़ा जाता है। इसको ईयर हम बोलते जरूर है लेकिन इसका करेक्ट साउंड ईयर है। आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को उठा के देखिएगा तो आपको ईयर साउंड मिलेगा। राइट आंसर ए आएगा, आई विल फिनिश माय वर्क इन अ ईयर। ठीक है, मैं अपने वर्क को एक साल में कंप्लीट कर लूंगा। ए राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, माय ब्रदर प्लेज फुटबॉल। तो बच्चों फुटबॉल के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, राइट आंसर डी आएगा, नो आर्टिकल। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। माय ब्रदर प्लेज फुटबॉल आएगा यहाँ पे, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल आएगा यहाँ पे। किसी भी गेम के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, आप नोट करके रख लीजिए। राइट आंसर यहाँ पे नो आर्टिकल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शी प्लेज पियानो, शी प्लेज पियानो। गेस कीजिएगा बच्चों, पियानो के पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल दा लगता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। शी प्लेज द पियानो, शी प्लेज द पियानो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बिफोर आर्टिकल दा का यूज होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बच्चों यूनिवर्सिटी के साउंड को आप चेक करेंगे तो आपको या का साउंड मिलेगा, जो कि कंसोनेंट साउंड है। राइट आंसर ए आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि यहाँ पे साउंड को चेक करना है, ना कि आपको लेटर को चेक करना है। ठीक है, साउंड देखना है, कंसोनेंट साउंड आ रहा है कि वाउल साउंड आ रहा है, तो ही आपको आर्टिकल ए या एन का सिलेक्शन करना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट ब्यूटीफुल लेडी, व्हाट ब्यूटीफुल लेडी। तो व्हाट के साथ यहाँ पे ए का यूज किया जाएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ए आता है, और अब ब्यूटीफुल लेडी, ये एक्सक्लामेशन साइन को देख लीजिए, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ए का यूज होता है। और अब ब्यूटीफुल लेडी, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थ मूव्स अराउंड सन। काफी इजी क्वेश्चन है, समझ गए होंगे क्या राइट आंसर होगा। अर्थ के पहले यहाँ पे द आएगा और यहाँ पर भी द आएगा। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेचुरल थिंग्स के बिफोर आर्टिकल द का यूज होता है, तो दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दोनों ही में द फिल होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई हैव एक्सरे मशीन। एक्सरे को लिख के देखेंगे ए, जो कि वाउल साउंड है, तो राइट आंसर एन बी में है। आई हैव एन एक्सरे मशीन, एन राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। एन एक्सरे मशीन आएगा, वाउल साउंड है। शी कैन स्पीक फ्रेंच, शी कैन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज है और लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, जीरो आर्टिकल, यानी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी है, नो आर्टिकल।
शी कैन स्पीक फ्रेंच। इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, किसी भी लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। राइट आंसर हमारा नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 11, ही इज एयर टू द थॉर। अब इस वर्ड को रीड कीजिए और इसको एयर ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। एच इसमें साइलेंट है, वाउल साउंड दे रहा है, इसके पहले एन का यूज किया जाएगा। एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, ही इज एन एयर, ठीक है, उत्तराधिकारी। एन राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम इन फ्रेज है, इसके पहले आर्टिकल ए आएगा। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूं। आई एम इन अ हरी, तो यहाँ पे इन अ हरी होता है, पूरा कंप्लीट करने के लिए आ लगेगा। 13, माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट आ का साउंड दे रहा है, वाउल साउंड दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे एच साइलेंट है, एन राइट आंसर होगा। माई फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वाउल साउंड यहाँ पे आ रहा है, एच को साइलेंट करना है हमें, राइट आंसर एन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे आपको द फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आपको या का साउंड दे रहा है जो कि कंसोनेंट साउंड है, ए राइट आंसर होगा। दिस इज अ यूनिफॉर्म, ए राइट आंसर है। डू नॉट मेक नॉइस, इसको कंप्लीट करने के लिए ए का यूज होगा। डू नॉट मेक अ नॉइस होता है, तो मेक अ नॉइस, ए राइट आंसर होगा। इटली इज यूरोपियन कंट्री, ये या का साउंड आपको दे रहा है, ई साइलेंट है, तो या का साउंड जो कि कंसोनेंट साउंड है, ए राइट आंसर होगा। इटली इज अ यूरोपियन कंट्री, इटली इज अ यूरोपियन कंट्री। इस फ्रेज को कंप्लीट करने के लिए ए का यूज करेंगे। आई एम इन अ फिक्स, मैं मानसिक उलझन में हूं, तो यहाँ पे राइट आंसर ए आएगा। आई एम इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब होता है मानसिक उलझन में होना, फ्रेजल वर्ब है। मोहन इज एनडीए ऑफिसर, एन आपको ए का साउंड देगा जो कि वाउल साउंड है, तो राइट आंसर एन आएगा। मोहन इज एन एनडीए ऑफिसर, एन राइट आंसर है। यू आर एफबीआई एजेंट, एफबीआई एजेंट बच्चों, एफ को जब आप राइट करेंगे तो ए साउंड मिलेगा आपको जो कि वाउल साउंड है, तो राइट आंसर एन लगेगा। यू आर एन एफबीआई एजेंट, ए राइट आंसर है एन, सॉरी एन। ही इज ऑनरेबल लीडर, ऑनरेबल आपको आ का साउंड दे रहा है जो कि वाउल साउंड है, तो राइट आंसर एन लगेगा। ही इज एन ऑनरेबल लीडर, एन राइट आंसर है। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ट्रुथ के पहले यहाँ पे दा का यूज किया जाएगा, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, राइट आंसर यहाँ पे दा आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लेट्स मीट इन, इसको और पढ़ा जाता है, और यानी कि यहाँ पे एच साइलेंट है, वाउल साउंड आपको मिल रहा है, ए से लेकर आ से लेकर आ तक वाउल साउंड होता है, तो राइट आंसर एन लगेगा। लेट्स मीट इन एन और, एन राइट आंसर है। ही हैज एक्सीलेंट स्कोर, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आपको ए वाउल साउंड है, तो एन राइट आंसर आएगा। दिस इज यूजलेस बुक, यूजलेस या का साउंड दे रहा है जो कि हमें कंसोनेंट साउंड है, तो कंसोनेंट साउंड है, तो राइट आंसर ए का ए होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दैट इज अ यूजलेस बुक, दैट इज अ यूजलेस बुक, ए राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ही इज एमपी, एम को आप राइट करके देखेंगे, ए आपको साउंड मिलेगा जो कि वाउल साउंड है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमें एन लगा देना है। ठीक है, सब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियो को देखा है तो सभी आंसर्स आपसे बन रहे होंगे। आपके सारे कंसेप्ट मैंने इससे पहले की वीडियो में क्लियर कर दिए कि क्यों ए लग रहा है, क्यों एन लग रहा है। देखो मैं साउंड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वाउल साउंड के बिफोर आर्टिकल एन का यूज होता है और कंसोनेंट साउंड के बिफोर आर्टिकल ए का यूज होता है। तो अब तक हम वही कर रहे हैं, जिस लेटर का हमें वाउल साउंड मिल रहा है हम एन लगा रहे हैं, कंसोनेंट साउंड मिल रहा है ए लगा रहे हैं, तो एम। वाउल साउंड मिल रहा है आ से लेकर आ तक ये वाउल साउंड होता है, तो हम यहाँ पे एन लगा रहे हैं, और का से लेके ज्ञान ई तक, ज्ञा तक कंसोनेंट होता है, तो हम वहां पे ए लगा रहे हैं। बस यही तो कर रहे हैं। देखो इसमें ही इज ओल्ड मैन, ओल्ड को चेक करो, ओल्ड लिख के देखोगे आप तो साउंड आपको ओ वाउल साउंड मिलेगा। अब आप खुद बताइए क्या लगेगा, एन लगेगा। राइट आंसर यहाँ पे बी में है एन। गिव मी वन, इसको देखो वन वा का साउंड है, वा तो हमारा एक कंसोनेंट कहलाता है, तो राइट आंसर हमारा ए लगेगा। गिव मी अ 1 रुपी नोट। साहिल इज एम ए, एम ए जो कि ए का साउंड है, वाउल साउंड है, तो एन लगेगा, बी राइट आंसर है। दिस इज बॉल, बॉल आपको बी बा का साउंड है, तो ए राइट आंसर होगा। दिस इज अ बॉल। एमबीबीएस, एमबीबीएस को आप राइट करके देखेंगे, ए का साउंड आएगा स्टार्टिंग का, एम का वाउल साउंड है, तो एन लगाएंगे। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, ला
कंसोनेंट साउंड है, ए राइट आंसर होगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ए राइट आंसर है। दिस इज हाउस, हाउस आपको हा का साउंड दे रहा है तो ए राइट आंसर होगा। दिस इज अ हाउस होगा यहाँ पे, ए राइट आंसर है। दिस इज यूजफुल बुक, यूजफुल आपको या का साउंड देगा हमें, या, तो यहाँ पे राइट आंसर ए आएगा। दिस इज अ यूजफुल बुक। आई हैव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ए का साउंड है जो कि वाउल है तो एन राइट आंसर होगा। आई हैव एन एग्जाम्पल। हिज ब्रदर इज एसपी, बच्चों एसपी को जब आप राइट करके देंगे ए जो कि आपको वाउल साउंड मिलेगा तो एन राइट आंसर है। हिज ब्रदर इज एन एसपी। ये रिपीट हो क्वेश्चन, ईयर के पहले ए लगता है, अभी मैंने आपको बताया था। ही इज एन इंजीनियर, इंजीनियर आपको ई वाउल साउंड देगा तो राइट आंसर एन आएगा। ही इज एन इंजीनियर। स्विमिंग इज ग्रेट, आपको गा का साउंड दे रहा है जो कि कंसोनेंट साउंड है, ए लगा दीजिए। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन। एनसीसी कैडेट, एन आपको वाउल साउंड मिल रहा है हमें, मतलब वाउल साउंड के पहले एन लगेगा, एन एनसीसी कैडेट। टुडेज, अब यहाँ पे साउंड नहीं चेक करना है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। हॉटेस्ट तो राइट आंसर यहाँ पे द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, राइट आंसर यहाँ पे द है। वन ऑफ के बाद यहाँ पे द का यूज किया जाता है, तो वन ऑफ द बॉयज लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, द राइट आंसर होगा। नेचुरल थिंग है, सन के पहले द लगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द राइट आंसर है। फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी, अब इस फ्रेंच के पहले द लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये फ्रेंच वर्ड नेशनैलिटी को बता रहा है, राष्ट्रीयता को बता रहा है, और किसी भी वर्ड से उस देश की राष्ट्रीयता का, नेशनैलिटी का पता चले तो दा लगता है, जैसे कि द इंडियंस है ना, द अमेरिकन्स, द ऑस्ट्रेलियंस, द फ्रेंच, तो आप राइट आंसर यहाँ पे द आएगा। द फ्रेंच डू नॉट स्पीक, देखो लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी बोलने की बात चल रही है और फ्रेंच यहाँ की नेशनैलिटी को बताया जा रहा है। अभी यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं बताया जा रहा, फ्रेंच फ्रांस के लोगों को कहा जा रहा है, सो द फ्रेंच राइट आंसर होगा। 45 सुपरलेटिव डिग्री है, द हिमालय इज हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है तो हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, द राइट आंसर है। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसको कंप्लीट करने के लिए वाउल साउंड है, एन राइट आंसर होगा। इन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन राइट आंसर है। ही इज इडियट, इडियट आपको वाउल साउंड दे रहा है तो राइट आंसर एन आएगा जो कि बी में है, एन इडियट। यूनिक पेन, यूनिक आपको या का साउंड दे रहा है, कंसोनेंट साउंड है तो ए राइट आंसर होगा, अ यूनिक पेन। आई हैव आइडिया, आइडिया हमें आ का साउंड दे रहा है जो कि वाउल साउंड है तो एन राइट आंसर होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1851, ये एक न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल द लगता है, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1851। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने आपको 1 से लेकर टोटल 50 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा दी है, इसका रिवीजन करा दिया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, इनमें से ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज्यादातर यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले आपने एग्जाम्स नहीं दिए हैं, लेकिन जिन्होंने भी एग्जाम्स दिए हैं उन सबको पता है। चेक करने के लिए आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को चेक कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन पेपर आपके पास आए आप उसको देख लीजिए, और आर्टिकल के क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द होंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब आपके आर्टिकल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर क्या रहा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।